गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन ए स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ में चैप्टर है समलंब यानी कि ट्रेपेजियम। समलंब क्या होता है, सबसे पहले उसका फिगर बनाएंगे हम। तो ये है समलंब का फिगर। इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी और इसको सी और इसको डी। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों भुजाएं समांतर होती हैं, यानी कि ए बी समांतर सी डी होती हैं। ए बी समांतर सी डी, ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये आपको छोटी बड़ी भले ही दिखाई दे रही हो, बट ये दोनों समान होती हैं। देखिए, अगर ये 20 से ये दोनों ऐसे ऐसे मापेंगे तो ये दूरी समान होंगी। तो ये ए बी समांतर सी डी होती हैं, यानी कि ये दोनों समांतर होती हैं। तो ये ए बी समांतर सी डी हो जाएगा। यहाँ पे ए बी समांतर सी डी, ये समांतर का सिंबल है। यहाँ पे आप इसका सूत्र होता है, तो समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है समांतर भुजाओं के योग का आधा, समांतर भुजाओं के योग का आधा गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, भुजाओं के बीच की दूरी। तो इसमें देखिए, समांतर भुजाओं के योग का आधा, तो समांतर भुजाएं ये है ए बी और सी डी। ए बी और सी डी, जैसे हमें एरिया निकालना हो, ए बराबर ए बी और सी डी, तो इसको ए मान लेंगे, इसको बी। ए प्लस बी यानी समांतर भुजाओं के योग का आधा, तो इन दोनों की योग का आधा यानी कि हाफ, गुणे भुजाओं के बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी यही होगी, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी, ये। तो यहाँ पे हम ऐसे ये निकालते हैं, ये दूरी, ये h हो गई। इसी को हम h मानते हैं, चाहे ऊंचाई की है चाहे दूरी, ये h हो गई। तो इंटू h, तो ये 60 में इसका सूत्र हो गया। चाहे आप इसे याद कर लीजिए चाहे इसे, a बराबर हाफ a प्लस बी इंटू एच। तो हम आपको एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन क्षेत्रफल का निकाल के दिखाते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे एक भुजा मान लो 8 सेंटीमीटर ये हो गई, ये 8 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, और ये ऊंचाई ये हमको 4 सेंटीमीटर मान लो दी गई है, ये 4 सेंटीमीटर। हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो एरिया हमको निकालना है, बराबर हाफ इस सूत्र की जगह अप्लाई करेंगे। तो ए प्लस बी ये समांतर भुजाओं का योग है, तो समांतर भुजाएं ये दोनों कितनी है, 8 और 15। तो यहाँ पे 8 प्लस 5 है, 5 हो जाएगा इंटू एच, तो ऊंचाई कितनी है 4, ये हो गया। अब 4 2 से 2 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा, बराबर 8 5 13 ये हो जाएगा, इंटू ये 2, यहाँ पे 13 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आ जाएगा, यानी कि ये 26 सेंटीमीटर आ गया। तो हम इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक समलंब की समांतर भुजाएं 18 मीटर और 10 मीटर हैं, उनके बीच की दूरी 14 मीटर हो तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे चित्र बनाएंगे।
ये समलंब का चित्र है। ए बी सी डी ये हो गया, और यहाँ पे एक लंब डाल देते हैं। ये क्या कहा गया है, एक समलंब की समांतर भुजाएं 18 मीटर और 10 मीटर हैं। तो ये 18 मीटर हो गई और ये 10 मीटर। उनके बीच की दूरी 14 मीटर है। तो ये ये 14 मीटर हो गया। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। समलंब का क्षेत्रफल इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है हाफ ए प्लस बी इंटू एच। यानी कि क्या होता है, समांतर भुजाओं के योग का आधा गुणे उनके बीच की दूरी। तो ये 60 में हो गया सूत्र इसका। अब इसकी जगह इसका मान रखेंगे, हाफ ए प्लस बी, यानी समांतर भुजाओं का योग है ये दोनों। तो ये दोनों, एक भुजा 18 मीटर है, दूसरी 10 मीटर। तो 18 प्लस 10 गुणे एच, इसकी दूरी है 14 मीटर दी गई है। तो यहाँ पे 14 लिखेंगे। तो ये 14 2 से 7 बार में कट जाएगा, बराबर 18 प्लस 10 ये 28 हो जाएगा गुणे 7। अब 28 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 196 वर्ग मीटर। तो कितना इजी था ये क्वेश्चन सॉल्व करना। क्षेत्रफल आ गया 196 वर्ग मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 5:4 के अनुपात में दी गई हैं तथा उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समांतर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो इसका चित्र बनाएंगे हम। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, समांतर भुजाएं, ये दोनों ये समांतर भुजाएं होती हैं। तो ये 5:4 के अनुपात में दी गई। तो ये 5 हो जाएगा और ये 4 के अनुपात में दी गई तथा उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी, ये दूरी, तो यहाँ पे इसको हम मान लेंगे ये 12 सेंटीमीटर। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया भी दिया गया है, एरिया 324 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे समांतर भुजाएं हमें 5:4 के अनुपात में दी गई है, ये यानी कि 5:4 दी गई हैं। तो यहाँ पे हम x दोनों की जगह x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 में x से और 4 में x से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 5x मान लेंगे, यहाँ पे 4x। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ ए प्लस बी इंटू एच। ये होता है इसका सूत्र, जिसमें हमें एरिया दिया गया है, यानी कि क्षेत्रफल हमें 324 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पे एरिया की जगह हम 324 रखेंगे, इसका मान बराबर हाफ
ए प्लस बी ये समांतर भुजाओं का योग है। तो पहला 5 है तो हमने 5x माना है, दूसरे को 4x, क्योंकि हमें अनुपात में दिया गया था। तो x दोनों जगह हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 5x प्लस का 4x इंटू h। h का मान कितना है, ऊंचाई 12, तो यहाँ पे 12 रखेंगे। तो 2 से 12 6 बार में कट जाएगा। अब 6 इधर गुणे में है, इधर ले आएंगे 324 के बटे में 6 हो जाएगा। ये बराबर इधर 5x है, इधर प्लस का 4x, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो 5 और 9x हो जाएगा, 9x। तो ये कट करेंगे 6 से 324, 6 5 से जाएगा तो 30 कट जाएगा, और 2 24, तो 4 बार जाएगा, यानी कि 54 बार में 6 से 324 कट जाएगा। ये 54 बराबर इधर 9x है। अभी 9 इधर x के गुणे में इधर ले आएंगे तो 54 के बटे में हो जाएगा, 9। तो अब 54 9 से 6 बार में कट जाएगा, 9 छंग 54, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 6। x बराबर 6 आ गया। तो x का मान हम x की जगह रख देंगे। तो 5 गुणे x, तो 5 गुणे 6 हो जाएगा बराबर 30 सेंटीमीटर। एक भुजा 30 सेंटीमीटर आ गई, और दूसरा क्या है 4, तो 4 गुणे 6 बराबर 24, तो दूसरी कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये वाला दूसरा 4 वाला ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर हो तो दूसरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये समलंब हो गया, इसमें से 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, तो ऊंचाई दी गई है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई दी गई है। और क्या कहा गया है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसमें एरिया दिया गया है a बराबर 12 सेंटीमीटर, h बराबर 3 सेंटीमीटर। यदि समांतर भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर हो तो दूसरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम ये 5 सेंटीमीटर रख देंगे, A, B, C और D। अब एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होता है, हाफ A प्लस B इंटू H। एरिया दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह 12 रखेंगे बराबर हाफ A प्लस B। तो A कितना है, एक भुजा की माप दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 हो जाएगा, प्लस B दूसरी भुजा की माप हमें नहीं पता, तो इसको B ही रहने देंगे, इंटू H। H का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, 3। ये हो गया, बटे में है, इधर आ जाएगा तो ये गुणे में हो जाएगा। तो 12 दूना ये 24 हो जाएगा बराबर 5 प्लस B, और 3 इधर गुणे में इधर आएगा तो इसके बटे में हो जाएगा। तो 24 3 से 8 बार में कट जाएगा, 8 बराबर 5 प्लस B। ये हो गया, इधर लिखेंगे। अब 5 B के प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। B बराबर 8 माइनस 5, ये हो जाएगा। B बराबर 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि B का मान कितना आ गया 3।
तो ये दूसरी भुजा 3 सेंटीमीटर आ गई। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB समांतर CD तथा AD लंब AB है। यदि AB बराबर 20 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 13 सेंटीमीटर तथा DC बराबर 25 सेंटीमीटर है तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये चित्र है इसका। देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। AB बराबर 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे AB है ये 20 सेंटीमीटर दिया गया है तथा BC बराबर 13 सेंटीमीटर, तो ये BC ये 13 सेंटीमीटर दिया गया है तथा DC बराबर 25 सेंटीमीटर, तो ये पूरी लंबाई 25 सेंटीमीटर दिया गया है DC। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तुम्हें समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समलंब का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, हाफ A प्लस B इंटू H। तो यहाँ पे देखिए हमें दोनों समांतर भुजाएं, इन दोनों का मान पता है जो यहाँ पे रखना होता है, और H हमें इंटू H यानी कि ऊंचाई हमको नहीं पता, ऊंचाई नहीं पता। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लंब है यानी कि ये 90 डिग्री है, यानी कि ये समकोण है। जहाँ पर लंब पड़ता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये एक समकोण बना रहा है, यहाँ पे समकोण बना रहा है। और ये पूरी लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 20 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 13 सेंटीमीटर। तो हम ऊंचाई पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो ये लंब पड़ रहा है, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर ये 13 का स्क्वायर है, यानी कि BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि BE का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर यानी कि EC का स्क्वायर, EC का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर कर्ण क्या है 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, BE का स्क्वायर, BE नहीं पता, प्लस EC का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ये हो गया। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 बराबर BE हमको निकालना है, BE प्लस 5 का स्क्वायर 25, 169 ये हो जाएगा। और BE हमको निकालना है, 25 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर BE। तो 169 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 और ये 144 BE, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर नहीं लगाए हैं। तो ये स्क्वायर BE का स्क्वायर इस पे आ जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर है 144, 12 का, यानी कि BE का मान 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर दूरी हो जाएगी। अब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्योंकि हमें हाइट भी पता चल गई, ऊंचाई निकल आया इससे। तो यहाँ पे रखेंगे हाफ A प्लस B, तो A 25, पहली भुजा 25, दूसरी 20 इंटू H कितना आया है 12 सेंटीमीटर। तो 12 2 से 6 बार में कट जाएगा बराबर 25 और 20 45,
ये इंटू में 6 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का 5 में 30, 6 का 4 में 24, 3 27 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। तो ये भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपने ये क्वेश्चन समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका चित्र बनाएंगे हम। सी डी। तो यहाँ पे समांतर भुजाएं ये दोनों हैं। तो एक 10 सेंटीमीटर है, दूसरी 8 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये वाले 8 सेंटीमीटर। और इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ये वाली ये 4 सेंटीमीटर। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे। समलंब का क्षेत्रफल जाएगा हाफ ए प्लस बी इंटू एच। हाफ, तो ए 10 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर इंटू एच कितना दिया गया है? 4। ये 4 हो गया। यहाँ पे इंटू, यहाँ पे गुणा लगा देंगे क्योंकि एच गुणे में है। तो 4 2 से 2 बार में कट जाएगा और ये 10 8 18 गुणे में 2 ये हो जाएगा। तो 18 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। तो कितना आ गया? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही इजी था ये। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हम आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करते ही रहते हैं। थैंक यू।